प्यारे बच्चों, मैं आमोदनी डी.वी. शर्मा यूट्यूब चैनल से डॉक्टर द्विजेंद्र वल्लभ शर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भवतां भवती नाम से स्वागतम ब्याहरामी। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम हर पाठ को क और ख दो भागों में विभाजित करते हैं। क में पढ़ाते हैं, ख में हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। अगर आपको लेसन आसानी से पढ़ने हैं तो आप जा सकते हैं AMODINI शर्मा यूट्यूब चैनल पर। वहाँ प्ले लिस्ट पर क्लिक करें और वहाँ आपको क्लास वाइज लेसन वाइज सारे लेसन मिल जाएंगे। साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद नहीं आता है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं कि आपको ये पसंद क्यों नहीं आया है, ताकि हम इसमें और आवश्यक सुधार कर सकें। तो आज मैं 9वीं कक्षा का एक और पाठ 11वां पाठ एकादश पाठ 11वां पाठ जो आपके सामने लेकर आया हूँ। चलिए हम पढ़ते हैं। 11वां पाठ क्या है? एकादश पाठ 11वां पाठ पर्यावरणम, पर्यावरण है। ठीक है, पर्यावरण बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे आसपास। पर्यावरण कहते हैं परि बने चारों ओर, आवरण बने हमारे अंदर, हमारे जहाँ जो ढका रहता है जो हमको, उसको परि बने चारों ओर। आवरण मन जो हमारे आवरण है वही हमारा पर्यावरण होता है। तो परि का ई आधे में बदल जाता है तो यण संधि हो जाती है, पर्यावरण बन जाता है। ठीक है, तो प्रस्तुत एवं पाठ्यांश ये वही विसर्ग संधि पूर्व संधि जो पहले आपको समझाई थी। विसर्ग को स गुरु रु को ओ मिल के ओ और ओ में, तो पहले विसर्ग संधि फिर पूर्व संधि प्रस्तुत किया गया। अयम पाठ्यांश, ये पाठ का अंश पर्यावरणम, पर्यावरण विषय का लघु निबंध अस्ति, छोटा सा निबंध है। ये वही संधि आ गई पिछली वाली अभी बताई थी। अत्याधुनिक जीवन शैल्याम, अत्याधुनिक माने आज की जो आधुनिक जीवन शैली है उसमें प्रदूषणम जो है, प्रदूषण जो है प्राणिनाम पुरतः, प्राणियों के सामने अभिशाप रूपेण, शाप के रूप में समायतम माने आ गया है। नदी नाम वारी, नदियों जो पानी है वो मलिनम संजातम माने मैला हो गया। सनय सनय धीरे धीरे धरा जो है, धरती जो है निर्वनम माने बिना वन के, बिना जंगल के जायमाना अस्थि हो रही है। यंत्रेभ्यो, यंत्रों से निस्सरित वायु न, निकलती हुई हवा से, वातावरण माने वातावरण जो है वो विषाक्तम जातम माने जहरीला हो गया। विषाक्तम जहरीला, च माने और रुजा कारकम, रुजा करने वाला, रोग पैदा करने वाला, भवती माने होता है। वृक्षाभावत, वृक्ष के अभाव से, वृक्ष अभाव वृक्षाभाव बन गया, दीर्घ संधि होगी। वृक्षाभाव, वृक्ष के अभाव से, चमने और प्रदूषण कारणात्, प्रदूषण के कारण से, बहु नाम बहुत से पशु पक्षी नाम, पशु पक्षियों का, जीवनम एवं जीवन ही संकटापन्नम दृश्यते, संकट से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। वनस्पति नाम अभाव दशाएं, जब वनस्पतियाँ ही नहीं रहेंगी तो वनस्पति नाम, वनस्पतियों की अभाव दशायाम, अभाव की स्थिति में जब वनस्पतियाँ ही समाप्त हो जाएंगी तो न केवल वन्य प्राणी नाम, जंगली जो प्राणी हैं उनका, अपितु बल्कि अस्माकम समेषाम एवं, हम सबका ही जीवन माने जो जीवन है, स्थातुम नैव शक्यते, टिक नहीं सकता। पादपा मैंने पेड़, अस्मभ्यम हमारे लिए, न केवल शुद्ध वायु में वे यच्छन्ति, शुद्ध वायु ही देते हैं, अभी तो बल्कि ते अस्माकम करते हुए हमारे लिए जीवन में उपयोग के लिए पत्राणि पुष्पाणि, पत्र पुष्प फल और काष्ठ मैंने लकड़ियाँ, औषधीन दवाइयाँ, च मैंने और छायाम वितरन्ति, छाया भी देते हैं। अस्माद हेतु, इस कारण से, अस्माकम कर्तव्यम अस्ति, हमारा कर्तव्य है, यत मैंने कि वयम, हम जो है वृक्षारोपण करें, तेषां संरक्षण, उनकी रक्षा करें, जल शुचिताकरण, जल को साफ करें, ऊर्जा संरक्षणम, ऊर्जा का संरक्षण करें, उद्यान और तडाग आदि, बगीचे और तालाब आदि का शुचितापूर्वक मैंने स्वच्छतापूर्वक पर्यावरण संरक्षणार्थम, पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयत्न कुर्याम, प्रयत्न करें। अनेन, इसके द्वारा ही, अस्माकम सर्वेषाम, हम सबका जीवन मैंने जीवन, अनामय मैंने अनामय यानी निरोग, आमय कहते हैं रोग को, और अनामय मैंने बिना रोग के, और च मैंने और सुखावह मैंने सुख कर, भविष्यति मैंने होगा। ये थी भूमिका इस पाठ की। जो असली पाठ है वो अब शुरू हो रहा है। ठीक है, चलिए उसे पढ़ते हैं। प्रकृति जो है समेषाम प्राणिनाम, सभी प्राणियों के संरक्षणाय मैंने बचाने के लिए यतते मैंने प्रयास करती है। प्रकृति क्या करती है? समेषाम प्राणी नाम, सभी प्राणियों की, संरक्षणाय मैंने रक्षा के लिए, यतते मैंने कोशिश करती है। इयम मैंने यह, सर्वान पुष्णाति, सभी को पोषित करती है, मैंने पालती पोसती है। विविध प्रकार, अनेक प्रकारों के, सुख प्रकारों से, च मैंने और सुख साधन, सुख के साधनों से जो है, तर्पयति मैंने तृप्त करती है मनुष्य को। और पृथ्वी जलम, जल, तेज, वायु, हवा, च मैंने और आकाश मैंने आकाश, अस्या मैंने इसके, प्रमुखानि तत्वानि, प्रमुख तत्व हैं। पृथ्वी में कौन से 5 तत्व हैं? पूरे ब्रह्मांड में ही हैं, बल्कि जो अभी तक की धारणा है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 तत्व इसके प्रमुख तत्व हैं।
तान्येव मिलित्वा पृथक्तया व अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। यही जो चीज़ें हैं ना, ये हमारा पर्यावरण बनाती हैं। तानी एव मने वे ही, ई को य हो गया, देखो यण संधि हो गई। क्या था ये? तानी, न में छोटे की मात्रा थी, एव, ई को य हुआ, तान्यव। वे ही मिलित्वा मने मिल करके, इसको हम लिख लें यहाँ पे तानी एव, ठीक है। ई को आधा य हुआ था, यण संधि है, ठीक है। तानी एव वे ही मिलित्वा मने मिल करके, पृथक्तया मने अलग से, वा मने अथवा, अस्माकं मने अथवा अलग से, वे ही मिलकर अथवा अलग से, अस्माकं पर्यावरणम हमारे पर्यावरण को, रचयन्ति मने रचती हैं। आवरीयते परितः समन्तात् लोक अनेन इति पर्यावरणम। आवरीयते मने ढका जाता है, परितः मने चारों ओर, परितः मने हर तरफ से, समन्तात् चारों ओर से, लोक मने संसार, अनेन मने इसके द्वारा, इति मने इस कारण से, पर्यावरणम मने ये पर्यावरण कहलाता है। क्योंकि ढका जाता है हर तरफ से, चारों ओर, संसार, अनेन इसके द्वारा, इति पर्यावरण, ये पर्यावरण कहलाता है। यथा मैंने जैसे, अजातः शिशु मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति, नहीं पैदा हुआ जो बच्चा है वो माँ के गर्भ में सुरक्षित रहता है। यथा मैंने जैसे, अजातः शिशु, अजाता मैंने नहीं पैदा हुआ, जाता मैंने पैदा हुआ, और अजाते मैंने नहीं पैदा हुआ, जो शिशु मैंने बच्चा है वो मातृगर्भे, माँ के गर्भ में, पेट में, सुरक्षित, गर्भाशय में सुरक्षित तिष्ठति मैंने रहता है। तथा मैंने वैसे ही मानवा मैंने मनुष्य जो है, पर्यावरण की कुक्षी में, कुक्षी मैंने गोद, तो कुक्षौ मैंने गोद में, वैसे ही मनुष्य पर्यावरण की गोद में, पर्यावरण की कुक्षी में, उसकी गोद में, उसकी गर्भ में, समझ लीजिए एक तरह से वो सुरक्षित रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे विसर्ग था, विसर्ग को स हुआ, विसर्ग संधि हुई थी, और स को श हो गया, श्रुत संधि हो गई है, ठीक है। समझ रहे हैं बात? क्या हुआ था यहाँ पे? अजाता शिशु, एक एक बार मैं जरूर पढ़ाता हूँ, एक एक संधि, वो एक एक बार, ताकि आपको समझ में आ जाए। विसर्ग था, विसर्ग को क्या हुआ था, देखिए अदा स, ये विसर्ग संधि हो गई थी, स को श हो गया था, तो ये श्रुत संधि हो गई थी, श्रुत संधि, ठीक है। पहले आपको पढ़ाई है, व्याकरण सेक्शन में भी आप जाके आगे पढ़ेंगे। अच्छा, तो जैसे अजात ये हो गया। अच्छा, परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च वातावरण, परिष्कृत मैंने साफ सुथरा, च मैंने और प्रदूषण रहितम प्रदूषण से रहित, पर्यावरण मैंने पर्यावरण, अस्मभ्यम हमारे लिए, हमारे लिए सांसारिक जीवन सुख, सद्विचार अच्छे विचार, सत्य संकल्पम सत्य का सच्चाई का संकल्प, च मैंने और मांगलिक सामग्री प्रददाति मैंने देता है। परिष्कृत मैंने शुद्ध किया गया, प्रदूषण रहितम प्रदूषण से रहित, परिष्कृत मैंने संशोधित किया गया, जब मैंने और प्रदूषण रहितम मैंने प्रदूषण से रहित जो पर्यावरण है हमारे लिए सांसारिक जीवन सुख और अच्छे विचार और सत्य संकल्प और मांगलिक सामग्री प्रददाति मैंने देता है। अदम म था, ये बिंदु बना था न के रूप में, और अनुस्वार बना था, और बाद में यह में बदल गया। प्रकृति कोपई, प्रकृति के क्रोध से आतंकितो जनो, आतंकित जो मनुष्य है, किम कर्तुम प्रभवति, क्या कर सकता है। प्रकृति के कोप से आतंकित व्यक्ति क्या कर सकता है। जल प्लावने, जल की बाढ़ से, अग्नि भय, अग्नि के भय से, भूकंपई, भूकंपों से, वात्या चक्रे मने तूफान से, तूफान आदि से, और उल्कापात आदि भी, उल्कापात मैंने ऊपर से कोई तारा का हिस्सा टूट के गिरना वगैरह वगैरह, उल्कापात आदि भी आदि से, संतप्त से मानव से, पीड़ित मानव का क्व मंगलम, मंगल ही कहाँ हो रहा है। कभी यहाँ पर ये आता है उल्कापात, कभी तूफान आ जाते हैं, कभी भूकंप, कभी अग्नि का भय, और कभी बाढ़ आ जाती है। हम लोग इससे परेशान रहा करते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए विसर्ग को स को श, वही श्रुत संधि विसर्ग संधि वगैरह आ गए, फिर से भी समझाया था आपको। अतएव इसलिए अस्माभि हमारे द्वारा प्रकृति रक्षणीय है, हमारे द्वारा प्रकृति बचाई जानी चाहिए। च मैंने और तेन पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, तेन उसके द्वारा पर्यावरण रक्षितम भविष्यति, रक्षित होगा, उससे पर्यावरण बचेगा। प्राचीन काल में लोक मंगलाशंसिन, लोक मंगल चाहने वाले, आशंसी मैंने कहने वाले, तो लोक का कल्याण आशंसी न कहने वाले यानी चाहने वाले, यहाँ पर अर्थ है ऋषियों में, ऋषि वने निवसंती, इसमें वन में रहते थे। पहले तो क्या था कि लोक मंगल संसार का कल्याण चाहने वाले ऋषि लोग वन में रहते थे, वहाँ सोचा करते थे, समझा करते थे चीज़ों को, और वहाँ काम किया करते थे इस पर। यह तो ही क्योंकि वन में सुरक्षितम पर्यावरणम उपलब्धते, इसमें वन में सुरक्षित पर्यावरण उपलब्धते इसमें मैंने प्राप्त होता था। तत्र मैंने वहाँ विविधा मैंने अनेक, विहगा मैंने पक्षी,
कलकूजित श्रोत्र रसायनम ददाति। कलकूजन से कलकूजन होगा ये, देखिए कलकूजन से श्रोत्र मैंने कानों को रसायनम ददाति रसायन देते हैं, कानों में मीठा रस घोलते हैं। क्या होता है कि वहाँ पर वन आदि में क्या होता है, अनेक पक्षी होते हैं, बहुत सुंदर आवाज़ें आती हैं, तो कलकूजन मैंने सुंदर उनका जो कूजन होता है उससे श्रोत्र मैंने कानों को रसायन मैंने एक रस मिलता है, वो रस देते हैं। ठीक है। सरितो निर्झराश्च, सरितो मैंने नदियाँ, निर्झराश्च और गिरी मैंने पर्वत, निर्च मैंने और निर्झरा मैंने झरने, अमृत स्वादो अमृत के तरह स्वादिष्ट निर्मल जल प्रयच्छन्ति मैंने देते हैं। ये विसर्ग को स विसर्ग संधि, स को श श्रुत संधि। तो नदियाँ, पर्वत, झरने अमृत के स्वादिष्ट निर्मल जल देते हैं। वृक्ष च बने और लता मैंने लताएँ, फलानि पुष्पाणि फल और पुष्प, च बने और ईंधन काष्ठानि ईंधन मैंने ईंधन की काष्ठ मैंने लकड़ियाँ, जलाने की लकड़ियाँ, बाहुल्यन मैंने बहुलता से, समुपहरन्ति मैंने उपहार के रूप में देते हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना, शीतल मंद धीमी सुगंध सुगंधित वन पवन, वन की जो हवा है, शीतल ठंडी, मंद मने धीमी, सुगंधी जो वन पवन है, जंगल की हवा है, वो औषध कल्पम औषधि के समान, प्राणवायु को वितरंती मने बांटती है, वो दवाई के समान प्राणवायु को बांटती है। जैसे दवाई होती है उसी तरह वो प्राणवायु दवाई का ही काम करती है। हमारी सबसे बड़ी दवाई क्या है, ऑक्सीजन, प्राणवायु। परंतु स्वार्थांधो मानव, परंतु स्वार्थ में अंधा जो मानव है, स्वार्थ में अंधा मनुष्य, तत्एव पर्यावरण, उसी पर्यावरण को अद्य मैंने आज नाशयति मैंने नष्ट कर रहा है। तत्एव, त को द हो गया, तदेव, उसी पर्यावरण को अद्य आज नाशयति नष्ट कर रहा है। स्वल्प लाभाय, थोड़ा सा लाभ के लिए, थोड़ा सा फायदे के लिए हम क्या कर रहे हैं, जना मैंने लोग बहुमूल्यानि बहुत कीमत वाले वस्तुओं को नाशयंती मैंने नष्ट कर देते हैं। थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुत मूल्य वाली वस्तुओं को नाशयंती मैंने नष्ट कर देते हैं। जना मैंने लोग यंत्रागारणम, यंत्रागारों का मैंने फैक्ट्रियों का, विषाक्तम जलम जहरीला जो जल है, नद्याम निपातयन्ति नदी में गिरा देते हैं। तेन उससे मत्स्य आदि नाम, मछली आदि का, च मैंने और जलचराणा मैंने जलचरों का, जल में चलने वाले जो जानवर हैं, मगरमच्छ, सांप वगैरह, मछलियाँ वगैरह, क्षणेन विनाश भवति, उनका क्षण भर में ही नाश हो जाता है। क्षणेन एव में क्या हुआ बताओ, क्षणेन एव, ए मिलके क्या हो गया, आई बन गया, क्षणेन एव बन गया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं बताओ, वृद्धि संधि कहते हैं। क्षण भर में ही नाश भवति, नाश हो जाता है। नदी जलम अपि तत्सर्वथा अपेयम जायते, नदी का जल भी वह हमेशा अपेय हो जाता है, हर तरह से अपेय हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता। अपेय मैंने, पेय मैंने पीने लायक, अपेय मैंने नहीं पीने लायक, तो नदी का जल भी हर तरह से वह अपेय हो जाता है। मानव मनुष्य जो है व्यापार वर्धना है, व्यापार बढ़ाने के लिए वन के वृक्षों को निर्विवेकम बिना विवेक छिंदंती मैंने काट देते हैं। मनुष्य भी व्यापार बढ़ाने के लिए वन के वृक्षों को बिना विवेक के छिंदंती मैंने काट देते हैं। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते, उससे अवृष्टि होती है, अवृष्टि बारिश नहीं होती, वृष्टि मैंने बारिश, अवृष्टि मैंने बारिश न होना, अवृष्टि बढ़ती है। वन पशवश्च मैंने और वन पशु, वन के जो पशु हैं वो शरण रहिता, शरण नहीं मिलती तो शरण उनको कहीं, तो शरण से रहित होकर ग्रामे जो गाँव में उपद्रवम विदधति, उपद्रव करते हैं, गाँव में आ जाते हैं जानवर। जब हम जंगल काटेंगे तो गाँव में ही आएगा जानवर, तो है ना। तो शुद्ध वायु रपि, शुद्ध वायु भी वृक्ष कर्तनात्, वृक्ष काटने संकटापन्न जाए तो संकट से भर जाती है। शुद्ध वायु अपि, विसर्ग को स को रू हो गया, विसर्ग संधि है, रू में र बसता है, अ में मिल गया। शुद्ध वायु अपि, शुद्ध वायु भी वृक्ष कर्तनात्, वृक्ष काटने से संकटापन्न हो जाए तो संकट से भर जाती है। एवं ही निश्चित तौर पे, एवं इस प्रकार स्वार्थंध मानवई, स्वार्थ में अंधे जो मनुष्य उनके द्वारा विकृति को उपगता मैंने प्राप्त हुई प्रकृति जो है, एवं मैंने ही सर्वेशम विनाश करती, सबका विनाश करने वाली भवती मैंने होती है। निश्चित तौर पे इस प्रकार सभी स्वार्थ में अंधे मनुष्यों के द्वारा विकृति को प्राप्त हुई प्रकृति जो है सभी का नाश करने वाली होती है। प्रकृति में उपगत, प्रकृति को प्राप्त करने पर पर्यावरण में विभिन्न रोग च मने और भीषण समस्याएं संभवंती मने पैदा होती हैं। विकृति में आदम इधर ओ इधर, विकृति को प्राप्त होने पर पर्यावरण में अनेक रोग होते हैं, च मने और अनेक समस्याएं संभवंती पैदा होती हैं। विसर्ग को स को श, विसर्ग संधि हुई, फिर स को श्रुत संधि वही आ गई। तत्सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति, वो सब इस समय सोचने लायक है। तत्सर्वम, आदम इधर ई इधर, तत्सर्वम वो सब कुछ, इदानीम इस समय, चिंतनीयम सोचने लायक, प्रतिभाति लगता है।
धर्मो रक्षति रक्षिता इत्यार्थ वचनम। धर्म बचाया गया धर्म हमारी रक्षा करता है। ठीक है, जब धर्म को हम बचाते हैं तो वो हमारी रक्षा करता है। ठीक है, इति मैंने ये आर्ष वचन, आर्ष मैंने ऋषियों का, वचन मैंने बात है, ऋषियों ने कही ये बात। देखो, रक्षिता धर्म रक्षति, ये है इसका अर्थ। रक्षिता मैंने रक्षा किया गया, बचाया गया, धर्म मैंने धर्म, रक्षति मैंने हमारी रक्षा करता है। जब हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे तो वो हमारी रक्षा समय करने पर करेगा ही। रक्षिता धर्म, बचाया गया धर्म, रक्षति मैंने बचाता है। जैसे अगर हम पैसे जोड़ें, हमने पैसे जोड़ लिए बैंक में, अब वही बचाए हुए पैसे बीमार पड़ने पर हमारी मदद करते हैं, तो रक्षित धन जो है रक्षति हमारी रक्षा करता है। ऐसे रक्षित जो धर्म है वो भी हमारी रक्षा करता है। ये ऋषियों का वचन है। पर्यावरण रक्षणम अपि, पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्मस्य अंगम, धर्म का ही अंग है। ऋषय प्रतिपादित बनता, ऋषियों ने बात कही है, प्रतिपादित की है। इसको देख लेते हैं। धर्मस्य एव अंगम इति, धर्मस्य अ ए मिलके आई तो धर्मस्यैव बन गया, धर्मस्यैव, ये वृद्धि संधि हो गई। और एव का अंगम का अ मिलके आ हो गया, धर्मस्यैवांगम, आदम ई में मिल गया, मिति हो गया, धर्मस्यैवांगम, ये वृद्धि संधि, ये दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, इनमें दीर्घ संधि हुई है। तो धर्म का ही अंग है। इति ये ऋषि प्रतिपादित बनता, ऋषियों ने प्रतिपादित किया। आदम इधर और इधर, पर्यावरण की रक्षा भी धर्म का ही अंग है, ये ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। अतएव इसलिए वापी मैंने बावड़ी, जो तालाब होते हैं छोटे, और कूप मैंने कुएँ, तडाग आदि का, तालाब आदि का निर्माण मैंने निर्माण करना, उनको बनाना। और देवायतन मैंने मंदिर, विश्राम गृह आदि की स्थापनम च, और विश्राम घर आदि की स्थापना। ठीक है, ये सब क्या है? धर्म सिद्धे, धर्म को सिद्ध करने के स्रोत मैंने रास्ता, तरीका, उस रूप में अंगीकृत मैंने स्वीकार किए गए हैं। स्रोत वैसे करते हैं वो जगह जहाँ से हमें कुछ मिलता है। ठीक है, तो ये स्रोत के रूप में अंगीकृतम स्वीकार किए गए हैं। ठीक है, कुक्कुर मैंने कुत्ता, सूकर मैंने सूअर, सर्प मैंने सांप, नकुल आदि मैंने नेवले आदि, स्थलचरा मैंने जमीन पर चरने वाले प्राणी। तो कुत्ता, सूअर, सांप, नकुल आदि, नेवले आदि जो स्थलचर हैं, जमीन पर चरने वाले। और मत्स्य मैंने मछली, कच्छप मैंने कछुआ, मकर प्रवृत्ति मगरमच्छ आदि। जलचरा मैंने जलचर, और ये जलचर। अभी मैंने भी रक्षणीय मैंने बचाए जाने योग्य हैं। यथा मैंने क्योंकि ते मैंने वे स्थल मलानाम, स्थल मैंने जमीन के मल आदि के अपनोदी न मैंने अपनोदी हैं, दूर करने वाले हैं। और जल मलानाम, जल के मल को अपहरण करने वाले हैं, रोकने वाले हैं, दूर करने वाले हैं। चवने, और जल के मल का, गंदगी का अपहरण करने वाले, दूर करने वाले हैं। ठीक है, जो ये कुत्ते वगैरह होते हैं, ये सब जो हम गंदगी खाते हैं ज़मीन पे पड़ी हुई, और ये जो मछलियाँ वगैरह होती हैं समुद्र की, नदियों की गंदगी खाती हैं, तो ये वहाँ का मल ही साफ़ करते हैं। ये उन चीज़ों को, नदियों को, धरती को साफ़ करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये जल के मल का और स्थल के मल के अपनोदी हैं और अपहारी हैं। ठीक है, दूर करने वाले हैं। प्रकृति रक्षा, या प्रकृति की रक्षा से एवं ही लोक रक्षा, संसार की रक्षा संभवती होती है। इत्यत्र, यहाँ नास्ति नहीं है संशय मैंने कोई भी संदेह। इत्यत्र में दो शब्द हैं, इति अत्र, ई को क्या हो गया, यह हो गया, यह बन गया इत्यत्र, यण संधि कहलाती है। ठीक है, और नास्ति में न अस्ति, नास्ति, दीर्घ संधि हो गई। तो प्रकृति की रक्षा से ही लोक संसार की रक्षा संभव है। यहाँ पर नास्ति नहीं है संशय मैंने कोई भी संदेह। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी संदेह नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अभी से लाइक सब्सक्राइब करें, अगर नहीं पसंद आया है तो आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें, ताकि हम अगली बार आपको और बेहतर ढंग से पाठों को दे सकें। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।